अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉटनी क्वेश्चंस के हवाले से एक लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें मैं लेक्चर नंबर 24 जो आज वो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज का सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो यानी कि हम पढ़ कर आए प्लांट्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो ये हम जनरली देखते हैं कि ये ऑटोट्रॉफिक हैं, इनको हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि सिंपल हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, या इनको हम कहें कि भाई मल्टी सेलुलर भी हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद है यहाँ पे हम जो पढ़ना चाहते हैं वो ये है, प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर एक होती है मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स भी उनकी यानी कि ग्रोथ के लिए क्या होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो कहने का मकसद ये होता है, प्लांट्स के अंदर वो जो नाइट्रोजन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर ग्रोथ, यानी कि किसके लिए, ग्रोथ के लिए। तो उनकी ग्रोथ को बेहतर बनाने के लिए, यानी कि क्योंकि वैसे नाइट्रोजन अमीनो एसिड का भी हिस्सा होता है और क्लोरोफिल का भी हिस्सा होता है पायरुल रिंग्स वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, मतलब हम कह रहे हैं जो प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन जो लेते हैं वो नाइट्रेट्स की हालत में, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, यानी कि ये नाइट्रेट्स की सूरत में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। और कौन सी, NO3 वाली में। तो ये सवाल है सबसे पहले। ठीक है, जब नाइट्रिफिकेशन होती है तो वो और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है सराउंडिंग वाली, वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, और उसी हालत में पानी के अंदर जब ये डिज़ोल्व हो जाती है तो प्लांट्स क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, यानी कि नाइट्रेट्स की सूरत में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वर्ड है एक लेप्टोम। अब लेप्टोम क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी IBA की सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होती है, तो उसमें ये सवाल होता ही होता है। लैपटॉप टर्म यूज्ड फॉर फ्लोएम सेल के बारे में जो है वो क्या होता है, ये टर्म यूज़ किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो लैपटॉप इज रिलेटेड टू द फ्लोएम सेल। ठीक है, और फ्लोएम सेल का तो हमें वैसे पता है कि यानी कि ये जो है वो फूड वगैरह को कंडक्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है ना, फूड ग्लूकोज की हालत में। उसके बाद हमारे पास जो है वो टर्म हिस्टोजन है। भाई हिस्टोजन एक सबसे पहले ये थ्योरी है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये किसने दिया गया था, वाज प्रपोज्ड बाय अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि हिस्टोजन जो है ये फेडरल का यानी कि टेस्ट का जो सवाल है, हेंस्टाइन ये इस टेस्ट में भी बैठा था। हेंस्टाइन एक साइंटिस्ट था जिसने हिस्टोजन थ्योरी दी थी, वो रूट्स और जो है वो उसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनका टर्म हिस्टोजन वाज प्रपोज्ड बाय हेंस्टाइन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो जो एस्टेरेसी फैमिली है, एस्टेरेसी, उसका जो अल्टरनेटिव नेम है उसको हम कहते हैं कंपोजिटिव फैमिली। ठीक है, या जिनका जो फ्लावर जो होता है वो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से क्या होता है, अरेंज होता है। और ये सनफ्लावर जो फैमिली है वो कौन सी वाली है, ये वाली है। ठीक है, और सनफ्लावर के बारे में भी आप पढ़ लें, उसके अंदर कौन सी ओपनिंग होती है फ्लावर की, या क्या होता है। उसके बाद हमारे पास है DD, डाइक्लोरोइथीन। अब इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे एवरीडे साइंस के MCQs होते हैं जो इसी में टेस्ट में दे देते हैं और हमें पता नहीं चलता कि ये एवरीडे साइंस है। तो आपको अच्छे तरीके से जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं, वाइटामिन्स हैं, या उसमें जो है हमारे पास मल्टीपल अलील्स है, वो नेगेटिव का हो गया, AB पॉजिटिव का हो गया, या कुछ ऐसी जो डिजीज़ हैं मेल न्यूट्रिशन की वगैरह से होती हैं, तो ये आपसे वो सारी चीज़ें, और हमारा सोलर सिस्टम हो गया उसमें, यानी कि ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। तो ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये क्या है, DD, डाइक्लोरोडाइफिनाइल डाइक्लोरोइथीन,
डिग्रेडेबल, तो इनको कोई भी चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं कर सकती, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, ये सालों साल पड़े रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, वो ज़्यादा नुकसान दे देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथिलीन इज़ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये मतलब ये जो है वो जो है डिकम्पोज नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास जो है वो है सैनेंड्री। अब सैनेंड्री में क्या होता है, जो एंथर्स एंड फिलामेंट्स दोनों क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। एंथर्स एंड फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में मिले हुए होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, एंथर एंड फिलामेंट्स। तो ये एंथर हो गए, ये एंथर हो गया, और ये क्या हो गया, फिलामेंट। ये दोनों आपस में क्या हैं, फ्यूज्ड हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेनेंड्री। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसको, सेनेंड्री कहा जाता है। ठीक है, या क्यूकरबिटेसी फैमिली के अंदर, या क्यूकरबिटा पीपो हो गया, उसके अंदर आप देखें तो आपको यानी कि ये वाली कंडीशन मिलेगी। कौन सी वाली, सेनेंड्री कंडीशन। उसके बाद हमारे पास जो है सेनेंड्री के पास वो है हमारे पास मोनोएडेल्फी। मोनोएडेल्फी, एडेल्फी को हम पीछे पढ़कर आए हैं। तो यहाँ पे मतलब वो अरेंजमेंट ऑफ जो स्टेमन्स होती है, जो अरेंजमेंट ऑफ एंथर्स होती है, यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ एंथर्स इज़ सिंगल टाइप, यानी कि एक ही किस्म की होती है, सिंगल टाइप की होती है। जैसे मोनो मीन्स सिंगल, एडेल्फी मीन्स अरेंजमेंट, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ एंथर्स, तो एक ही किस्म की होगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेटल्स के अंदर यानी कि कोई यानी कि एंथर हैं उसके फ्लोरल डायग्राम में, तो ये इसी तरह से एक ही किस्म की क्या बनाएंगे, अरेंजमेंट बनाएंगे। मोनोएडेल्फी उसको कहा जाता है। उसके अपोजिट है हमारे पास डायएडेल्फी। डायएडेल्फी, डाई मीन्स टू, जिसमें दो किस्म की क्या हो, अरेंजमेंट हो, डायएडेल्फी। तो उसमें क्या होगा, अगर आप उसके अंदर देख लें फेबेसी फैमिली के अंदर, तो उसके अंदर यानी कि एक इसी किस्म की अरेंजमेंट होगी, और दूसरी जो है वो एक जो होगा वो यहाँ पे अलग होगा। ये भी एक एंथर है जो अलग होगा, और ये भी क्या है, ये एंथर्स हैं जो अलग हो। मतलब दो किस्म की जब अरेंजमेंट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डायडेल्फी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वर्ड जो है वो है गेमेटोफाइट। अब आप कहेंगे कि भाई ये कौन सी चीज़ आ गई गेमेटोफाइट। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हमारे यहाँ एक होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, नस्लों की जो वो मटा सटा होती है उसको कहा जाता है अल्टरनेशन जनरेशन। तो इनकी दो स्टेजेस होती हैं, एक होती है गेमेटोफाइट, दूसरी होती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, जिनका स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट से आता है तो उनका गेमेटोफाइट क्या होता है, डोमिनेंट होता है। जैसे ब्रायोफाइट्स के अंदर जो मेन स्टेज होती है वो गेमेटोफाइट होती है, तो वहाँ से क्या आता है, यानी कि स्पोरोफाइट निकलता है। जिनका गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट से आता है तो उनमें ये डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो जैसे हायर प्लांट्स हो गए, उनका जो हायर प्लांट्स के अंदर आप देखें तो उनका जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट है। स्पोरोफाइट से मतलब गेमेटोफाइट आता है। तो ये दो स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ही मेरा यहाँ है, हम गेमेटोफाइट के बारे में पढ़ रहे थे। सवाल ये आता है इज़ मोर डेवलप्ड इन, यानी कि ये किसके अंदर मोर डेवलप्ड होता है। हमें पता है कि जो लोअर प्लांट्स हैं मोर डेवलप्ड इन ब्रायोफाइट्स, तो ये किसके अंदर होता है, ब्रायोफाइट्स के अंदर आप देखेंगे तो वो लार्ज ग्रीनिश एंड कंस्पिक्यूअस, यानी कि ये जो बॉडी होगी उसकी मतलब, तो ये उनका क्या होगा, ये यहाँ से इनके थोड़े थोड़े जो है रूट्स भी होंगे, यहाँ से ये उनकी ब्रांचेस भी जा रही हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है जो वो जो लार्ज उनकी स्टेज होगी जहाँ से यानी कि वो मेल सेक्स आर्गन जो है वो अराइज होंगे, तो इसको क्या कहा जाता है, गेमेटोफाइट स्टेज, गेमेटोफाइट। तो इनका जो गेमेटोफाइट है वो ग्रीन मल्टी सेलुलर और फोटोसिंथेटिक होता है, लार्ज होता है, उन्हीं से स्पोरोफाइट आता है। तो ये सबसे ज़्यादा मोर डेवलप्ड किसके अंदर होता है, गेमेटोफाइट के अंदर। थोड़ा सा लेस डेवलप किसके अंदर होता है, लेस डेवलप्ड, जैसे हम यानी कि फ्री जो है फ्रीली मूवेबल जो होता है उस जिसके अंदर
वो हमारे पास हो गया टेरिडोफाइट्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद वो हम इसको देखें, ये जो हमारे एडवांस टाइप ऑफ प्लांट्स हैं उनमें तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारा ख़त्म हो चुका है एडवांस टाइप ऑफ प्लांट्स के अंदर, तो ये रिड्यूस हो चुका है। जैसे हमारे पास ये हायर प्लांट्स हैं, ठीक है ना, तो जितना जितना गेमेटोफाइट रिड्यूस होगा उतना उनका जो डोमिनेंट स्टेज होगी वो कौन सी, स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। ये मोस्टली 2 स्टेज होती है, और अगर ये वाले होंगे तो उसमें फिर ये होगी। तो इसका कहने का मकसद है ब्रायोफाइट्स के अंदर ये डोमिनेंट होता है, हर प्लांट्स के अंदर ये डोमिनेंट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गेमेटोफाइट। उसके बाद यानी कि गेमेटोफाइट के बाद जो चीज़ आती है वो होती है हमारे पास बीओडी। आपने अगर ये सुना हो या ना सुना हो, पर ये फेडरल के पेपर की तो ये जीनत बन चुका है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसमें होता क्या है, यानी कि जो भी किसी पानी के अंदर, यानी कि ये वाटर है, उनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनको क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो यानी कि चीज़ों को डिकम्पोज करने के लिए, या ठीक है वो रहने के लिए, ये इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो डिपेंड करती है कि वाटर जो है वो इधर वो पॉल्यूटेड है या क्या है, प्योर है, ठीक है ना, या मतलब लेस पॉल्यूटेड है, उन पे डिपेंड करता है। तो जितना वाटर पॉल्यूटेड होगा, बीओडी क्या होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, हाई होगी, किसकी, पॉल्यूटेड वाटर की, ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर की। बायोकेमिकल ऑक्सीजन जो डिमांड होगी पॉल्यूटेड वाटर की ज़्यादा होगी, क्योंकि जहाँ पे जितना पानी पॉल्यूटेड होगा उतनी ऑक्सीजन की क्या होगी, वहाँ पे कमी होगी, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती। अगर पानी क्या होता है, वाटर जो है वो मतलब लेस पॉल्यूटेड है, साफ़ है, पॉल्यूटेड है, तो जो बीओडी उसका होता क्या होता है, बीओडी इज़ लो। ये दोनों मतलब एक यानी कि क्या है, ये सवाल है। अगर पॉल्यूटेड वाटर है तो बीओडी ज़्यादा होगा, अगर लेस पॉल्यूटेड है तो बीओडी क्या होगा, कम होगा। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ऑक्सीजन की जो ज़रूरत होती है चीज़ों को डिकम्पोज करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो उसको क्या कहा जाता है, बीओडी कहा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुबह जो हम वो नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। शुक्रिया, दुआ में याद रखने। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे कि मैं जो भी वीडियो बनाता जाऊं तो आपको मिलती जाए। टाइम बहुत कम है, आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ईयर इंटर को भी स्टडी करें, उसके साथ साथ मेरे लेक्चर को भी सुने और जीके वाले पोर्शन को भी देखते रहें। और एसएस में तो आपको पता है कि वहाँ पे 20% जो है वो इंग्लिश है, तो आप उस पर ध्यान दें। और इंग्लिश में भी आप थोड़े से जो है मतलब सेंटेंस करेक्शन है, आप उसको देख लें तो आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। मेहरबानी।